आपके पास है। आज आप हमारे से ताकतवर है, आपकी शक्ति हमारे से ज्यादा है, आप 70% हैं। इसलिए इन बहनों से आग्रह करने आए हैं, अपना भविष्य देखो, अपनी पीढ़ियों, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है, और इस बार अपनी असीम शक्ति के 2 घंटे का समय जींद रैली में बिताना है। बस ये आग्रह करने आया हूँ। 11 फरवरी दिन रविवार 11 बजे से 1:30 बजे तक, 2 बजे तक आप रैली स्थल पर रहें, उसके बाद अपने घर आके बाकी कोई काम नहीं। इसलिए ज्यादा बातें न कहते हुए मैं सिर्फ इतना कहने अपनी बहनों से आया हूं, अगर हम इस बार आज भी नहीं जागे, आने वाले अगले साल हमारे सामने 2 रास्ते होंगे बहनों, ये आप नोट कर लें। पहला रास्ता, आप HKRN में अप्लाई करें, होने वाला है कर्मचारी रेगुलर नहीं बचने का, HKRN में आएंगे। अगर आप HKRN में नहीं करोगे तो आप रिटायरमेंट ले लो। आप इनमें से कौन सा चयन करना चाहती हैं, आपकी रुचि। क्या आप 1 लाख वेतन पाने के बाद 25,000 रुपए GST वाली नौकरी कर लो, जिसमें GST भी कटती है HKRN, और उसको करने से आपका कितना मान सम्मान बढ़ेगा, ये आपने सोचना है। और रिटायरमेंट का तो मतलब ही नहीं, रिटायर क्या है, हमारी कोई पेंशन तो है नहीं, इसका मतलब रिजाइन है, हमको नौकरी से निकाल दिया, बस हमने छोड़ दी, नौकरी नहीं है, मेडिकल नहीं है, रिटायरमेंट क्या है हमारी। इसलिए आज आपके साथ सभी विभागों के सभी संगठन आपकी लड़ाई में खड़े, और आपकी संख्या 70%, आपकी भागीदारी संगठन में रैली में कम। जब सरकार से बात होती है कि 2 लाख कर्मचारी NPS के, बाकी GTF वाले सारे जोड़ के रैली में पूछते हो 20,000 40,000 तक, और फिर पूछते हो कि जी पेंशन बहाली क्यों नहीं होती, सरकार सीधे से कहती है कि आप गए कितने थे, 4 लाख में से 40,000, 2 में से 20-30,000, 10-20% लोग जाते हो। ये 20 तो पागल है, 10-20% तो 80% लोग घरों में बैठे सारे NPS तो खुश हैं। अगर आप खुश हैं तो जरूर घर में रहें, अगर आप नाराज हैं तो बहनों से निवेदन करने आया हूं, अपनी नाराजगी जींद जाके दिखानी है, घर रजाई में बैठ के। हम बहने हैं, अपने घरों की प्रैक्टिकल बात, अपना जब बच्चा रोता है ना, जब रोता है तभी दूध पिलाती है माता, है ना, माँ तभी दूध देते जब बच्चा रोता है। जब हम अपने बच्चे को दूध नहीं देते बिना रोए, उस सरकार को क्या पड़ी आपको बिना घर से निकले पेंशन दे। ये सोचने की बात है। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ 1 दिन 2 घंटे, हो सकता है आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य सुधरे। अगर नहीं सुधरा तो 2 रास्ते मैंने बता दिए, HKRN और रिटायरमेंट, वो हमारी होने वाली है। आपने देखा होगा 2-4 दिन पहले अखबार में कटिंग आई थी कि जो जिन भाइयों की पुरानी पेंशन है उसको भी काटने पर जा रही सरकार, तो उसको भी बचाना है, अपनी भी बहाल करानी, और वो भाई हमारे साथ हैं। अब सिर्फ अगर कोई कड़ी कमजोर है तो वो मेरे शिक्षा विभाग के या मेरी जो बहनें हैं, जो NPS कर्मचारी है, वो कड़ी कमजोर रहती है। जिस दिन ये कड़ी जुड़ जाएगी 80% आप पहुंचोगे। मैं स्कूल में खड़ा होकर ये विश्वास दिलाता हूँ, आपकी पेंशन आपकी जेब में। आज केवल इन बहनों से मिलने निवेदन करने आया था। मैं चाहूंगा अंत में मेरी ये बहनें अपने इस भाई को यहाँ से आशीर्वाद दें और रक्षा सूत्र बांध करके जींद रैली में पहुंचने का आश्वासन देकर इसे स्कूल से विदा। इसके साथ साथ संघर्ष फंड, लगभग हम सभी जानते हैं, जब तक पैसा नहीं होगा बस नहीं चल सकती, ये साधन रैली मैनेज नहीं होता। संघर्ष फंड चाहे हमने पहले भी दिया हो, 2 बार भी दिया हो, तो भी हम सभी से ले रहे हैं और सभी दे भी रहे हैं। तो सभी बहनों से भाइयों से यह अपील रहेगी, 500 रुपये हर कर्मचारी संघर्ष फंड का योगदान दे और उससे ज्यादा रैली में पहुंचने का योगदान। यदि हमारी सिरों की गिनती 80% हुई तो हम बहाल करा लेंगे, अगर नहीं हुई तो आने वाले समय में एक बात और होगी कि पेंशन बहाल क्यों नहीं, समीक्षा करो, क्यों नहीं हुई
कि मेरी बहनों की संख्या ज्यादा थी, वो घर से निकल नहीं पाई। तो ये भी आपके ऊपर आने वाले आरोप। इस कारण से भाई तो मैदान में खड़े थे, लेकिन कर्मचारियों की संख्या में बहनें ज्यादा थी और वो घर से निकल नहीं पा रहे। मैं मानता हूं कि मेरी बहनों को छोटी सी थोड़ी दूर दुकान पर जाना हो ना, 2 बार घर से पूछना पड़ता है जब दुकान पर जाना है। लेकिन अगर आपने मन बना लिया कि ना जी हमने तो जाना ही है, तो आप तो जाओगे ही, साथ में घर वाला में तो आप तो हो सकती है। अब मैं मजबूरी है, जो हम मजबूरियों को समझते हैं, लेकिन बहनों से अपील करता हूँ मजबूरी को ढाल न पाए। तो ज्यादा कुछ नहीं, इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरी बहनों ने मेरी बातें सुनी और मैं चाहूंगा कि बहनें मुझे आज यहाँ से आशीर्वाद और आश्वासन देकर के भेजें, रक्षा सूत्र बांध कर। धन्यवाद।